सिने बुलूग में वाजिब सभी पर वाजिब है, सिने बुलूग में वाजिब सभी पर वाजिब है, जो मुस्तती है हज भी उसी पर वाजिब है। सिने बुलूग में वाजिब सभी पर वाजिब है, जो मुस्तती है हज भी उसी पर वाजिब है। जियो अली के लिए और मरो अली के लिए, हलाल ज़ादों की ये ज़िंदगी पर वाजिब है। जियो अली के लिए और मरो अली के लिए, हलाल ज़ादों की ये ज़िंदगी पर वाजिब है। बता रही है ज़माने से आया बल्लिग़, बता रही है ज़माने से आया बल्लिग़, फ़कत ये एक नहीं हर सदी पर वाजिब है। बता रही है ज़माने से आया बल्लिग़, बता रही है ज़माने से आया बल्लिग़, फ़कत ये एक नहीं हर सदी पर वाजिब है। खुदा का हुक्म है हिम्मत है मुस्तहब लिखो, खुदा का हुक्म है हिम्मत है मुस्तहब लिखो, मेरे अली की विलायत नबी पर वाजिब है, मेरे अली की विलायत नबी पर वाजिब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला इम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वला अदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। नाज़रीन व सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आप सबको सलामत रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। गदीर खुम के मैदान में मौला की विलायत के ऐलान का मौका करीब है और कोविड-19 का हौलनाक माहौल ये चल रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं पर जमा होकर जिस तरह से जश्न किया करते थे, अज़ीमुश्शान महफ़िल मक़ासिदा का इनेक़ाद किया करते थे, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मौला की विलायत का जश्न ना मनाएं। इसलिए कि मौला की विलायत का जश्न आप मनाइए, आप इस तरह से भी मनाइए कि मौला की विलायत यानी गदीर की बड़ी अज़मत है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, वो पहुंचा दीजिए, उसकी तबलीग़ कर दीजिए। ख़ास तौर पे मैं ये जुमला शद्द मत के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि इस जुमले का तर्जुमा कर दिया जाता है, लेकिन बल्लिग़ की लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, आप उसकी तबलीग़ कर दीजिए जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा चुका है। और उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये आयत 3 हिस्सों में नाजिल हुई है। पहला हिस्सा हमने आपकी खिदमत में पहुंचा दिया और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर आपने ये ना पहुंचाया तो रिसालत ना पहुंचाई, कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। और तीसरा हिस्सा ये है वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, पहुँचाइए आप, हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपने रसूल को गदीर के मैदान में ऐलान विलायत अली पर सिक्योर करके आने वाली नस्लों को पैगाम दे रहा है कि जब तक कायनात रहेगी, मिंबर पे बैठ के ज़िक्र अली ज़ाकिर करेगा, हिफाजत अल्लाह करेगा। ये कुरान की आयत है कि जो क़यामत तक का मैसेज लेकर कुरान में मौजूद है और हम सबको इससे एक दर्स लेना चाहिए। आप बहुत सी जगह ऐसी हैं कि हम गैरों से अब नहीं डरते और गैरों को अब जवाब हमने पहले भी जवाब दिए हैं, दंदा शिकन जवाब दिए हैं और अब भी जवाब देते हैं, लेकिन गैरों से ज़्यादा तो अब हम अपनों को जवाब दे रहे हैं कि गदीर की अज़मत क्या है और गदीर की फजीलत क्या है। हमें इस बात का अफसोस होता है कि ईद के मौके पर, रमज़ान के बाद जो ईद का मौका आता है, उसमें हम नए नए लिबास सिलवाते हैं, हम शीरीनियाँ बनाते हैं, हम सेवइयाँ बनवाते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हम गले मिलते हैं और लोगों को ईदी बाँटते हैं। लेकिन जो तमाम ईदें जिसकी चौखट पे सजदा कर रही हों, जिसे ईद अकबर कहा गया हो, यानी ईद गदीर, उस ईद का हम एहतमाम उस तरीक़े से नहीं करते हैं। हालांकि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अहादीस कसरत से मौजूद हैं कि गदीर का मौका एक ऐसा मौका है कि जिस ईद
पे तमाम ईद इस्लाम की कुर्बान हो जाएं। मैं यहाँ पे रुक के एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं वो तमाम अक़वाल कम वक्त में नहीं पहुँचाए जा सकते, लेकिन एक ज़िक्र मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें आप गुस्ल मुस्तहब है, आप ईद गदीर का गुस्ल कीजिए। इसमें नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है, आप ईद गदीर की नमाज़ कायम कीजिए, ईद गदीर की नमाज़ पढ़िए। आप अपने घर में शीरीनियाँ बनवाइए और ईद गदीर में आप जितनी कोशिश कर सकें, कोशिश करके आप ईद गदीर में नए लिबास पहनिए। और जितनी भी इस देवाजी ज़िंदगी से लोग गुज़र रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि ईद गदीर के सिलसिले में मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन कसरत से मौजूद हैं, जिसमें मौला ने फरमाया कि पूरे साल अगर ज़ौजा अपने शौहर से कुछ नहीं मांगती तो ये उसकी लायकी है कि वो अपने शौहर से कुछ नहीं मांग रही है, लेकिन ताकीद की है कि इतनी खुशी का मौका है, गदीर का मौका, कि मासूमीन फरमाते हैं कि हस्बे हैसियत, यानी शौहर की जितनी हैसियत हो उस हैसियत को मुलाहिज़ा फरमा के ज़ौजा अपने शौहर से कुछ तलब करे गदीर की मुनासिबत से, यानी वो लिबास तलब करे, वो ज़ेवर तलब करे, या कोई और भी इनाम वो ये कह के तलब करे कि आज मेरे मौला की विलायत के ऐलान का मौका है, आप हमें तोहफे से और तहाइफ से नवाजिए। और ईदी के हवाले से मासूमीन का फरमान है कि जो एक देता है गदीर के मौके पे मौला उसे 1000 अता करते हैं, जो 10 देता है मौला उसे 10,000 अता करते हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोविड-19 के इस दौर में महफ़िल मकासदा जो बड़े पैमाने पे हो रही थी वो महफ़िलें नहीं हो रही हैं, तो हम अपने घरों में तो मौजूद हैं, हम अपने घरों में नए लिबास पहने, अपने घरों में शीरीनियाँ बनाएं, हम अपने घरों में मिठाइयाँ बाँटें, हम अपने घरों में मौला की नज़र दिलाएं और अपने बच्चों को गदीर के वाक़यात से मुतारिफ़ करें और बताएं कि गदीर का मौका क्या था, तफसीली तौर से बताएं, इसलिए कि हमारी नस्लों में अगर 3 चीज़ें पहुंच गई तो हमें कोई बहका कर नहीं जा सकता, हमारी नस्लें महफूज हो जाएंगी। एक गदीर पहुंचा दीजिए, एक करबला पहुंचा दीजिए और एक फदक पहुंचा दीजिए। अगर आपने इन 3 चीज़ों पे अमल कर लिया तो आपकी नस्लें महफूज हो जाएंगी और आने वाली नस्लें भी गदीरी पैगाम और करबलाई पैगाम पूरी कायनात में नश्र करेंगी, जिससे इसाले सवाब भी होता रहेगा और इल्म का पहुँचाना मासूम फरमाते हैं कि यह सदक़ा जारिया है। कोविड-19 में आप अपने घर में चरागा करें, गदीर के मौके पर आप जितना हो सके एहतियात करते हुए, जितनी एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात करें, लेकिन गदीर को कभी मत भुलाइएगा। और आप अपने पड़ोसियों तक ये ख़बर पहुँचाइए कि आज गदीर का मौका है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आज गदीर का मौका है। आप कसायद अपने घर में सुन सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। और ये एहतियात रखिएगा कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन अभी गदीर के सिलसिले से नहीं आई है, तो गदीर के सिलसिले से हम चाहते भी नहीं है कि आप गाइडलाइन दें, लेकिन अज़ादारिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से गाइडलाइन आए, हम ये इत्मीनान रखते हैं कि गाइडलाइन जो भी आएगी वो हमारे इत्मीनान बख्श होगी। और गदीर का जश्न आप अपने घरों में मनाएं। मैं फिर एक बार कहूँगा कि गदीर का जश्न मनाना ना भूलें। जितने भी मवालियान हैदर करार हैं, अगर गदीर नहीं है तो फिर कोई ईद नहीं है। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफिज़।